Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita, and in this video we're going to discuss one very frequently asked question, that is, when do you say that you are DSA ready? ठीक है. So इसके around I wanted to talk around this from quite a while. So I have three major myths, or basically you must have heard of it. Let's first figure out that and then we'll be seeing कि हाँ कि जर्नी क्या होती है या पॉइंट क्या होता है जब मैं बोलूँ कि हाँ अब मैं DSA रेडी हूँ. And in interviews, or with respect to interviews, now I don't need to do more DSA, or any other topic or any other time should not be given to DSA, and now I can do something else. ये चीज़ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अब जैसे मान लो तुम्हारा, अगर तुम कैंपसेस में हो या तुम इनिशियल लेवल ऑफ रोल्स के लिए जैसे SD1 SD2 मतलब लोअर लेवल ऑफ SD2 कर रहे हो, तो तुम्हारे हो सकता है कंपनी स्पेसिफिकली तुम्हें OS पूछा जाए, तुम्हें DBMS पूछा जाए. So the point is that when you are asked things like this, OS में although these fields are also of infinite level, अगर मैं campus specific बात करूँ तो, but it's not that you can be asked any question out of nowhere in OS, right? There are things limited. तुम्हारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ algorithms हैं, ये concepts हो गए, तुम ये पढ़ के जाते हो, बोलते हो OS ठीक. DBMS के साथ भी यही होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ भी यही होता है. So things are pretty sorted. प्रोजेक्ट एंड पे देर इज नो एंड लाइक डायरेक्ट स्पेसिफिक थिंग, तो ऑब्वियसली वो तो प्रोजेक्ट इज जस्ट अ ओपन थिंग. यू कैन ऐड लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन जस्ट मेक अ होल स्टार्टअप आउट देयर, सो दैट डज नॉट अगेन हैज एन एंड पॉइंट. बट दीज थिंग्स हैव अ स्पेसिफिक टाइम. प्रोजेक्ट में भी तुम स्पेसिफिक टाइम ही देते हो, ऐसे थोड़ी कि तुम इनफाइनाइट टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और 4 साल तुम सिर्फ प्रोजेक्ट ही बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. यू जस्ट हैव दैट इन योर CV टू टेल द इंटरव्यूअर कि हाँ तुम्हें ये टेक स्टैक या ये चीज़ें पता है. ठीक है, ये सब वही कहानी अदर देन DSA. बट DSA में अब तुम्हें एंड पॉइंट कभी नहीं मिलता कि तुम कोर्स तुमने कुछ पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन कर लिया, एंड पॉइंट कब आए. ठीक है, तो कैन आई से दैट इफ आई सॉल्व लाइक लेट्स से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, देन द एंड पॉइंट हैज कम. इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ अगर मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल. अगर मैं 500 बोलूँ तो आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल. या मैं बोलूँ कि 1000 क्वेश्चन के बाद मैं DSA रेडी हो जाऊंगा, फिर मैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट इनफ हो जाऊंगा टू अपियर इन इंटरव्यूज. ठीक है, इज दिस ट्रू? वेरी वेरी रॉन्ग. इट्स मतलब 1% भी ये ट्रू नहीं है. क्या पता, अब फिर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 100 बहुत है, सिर्फ 500 बहुत है. नहीं नहीं, यू कैन नॉट डिफाइन द होल DSA थिंग बाय जस्ट सेइंग दैट यू सॉल्व दीज 250 क्वेश्चंस, दीज 50 क्वेश्चंस एंड यू आर इनफ विद एवरीथिंग. ठीक है, वो बेसिकली वो बस कोर्सेज बेचने का या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि तुम बस ये 100 क्वेश्चन कर लो एंड यू आर गुड. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. आई विल टेल यू व्हाई, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप दैट असाइड. ठीक है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, इसका मतलब तुम ये कोई कोर्स ले लो, इसमें हमने क्वालिटी क्वेश्चंस कराए, यू हैव क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग इट्स पेड और फ्री, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ DSA कोर्स व्हिच पीपल आर सेलिंग आउट देयर एंड इट हैज दीज मेनी टॉपिक्स. ये टॉपिक्स करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद, फ्रॉम XYZ स्टार्टअप और XYZ एडटेक या XYZ प्रेप, जो भी तुम नाम लो, उसमें से करने के बाद तुम्हारा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा और तुम बोलोगे यू आर DSA रेडी. इज दैट ट्रू? नहीं. अगर ये ट्रू होता, खुद सोचो, तो मान लो दो, किसी का नाम ले रहा मैं, मान लो 2 एडटेक्स हैं, ठीक है, A और B. ए ने अपना DSA का कोर्स बनाया और बी ने अपना DSA का कोर्स बनाया. ए बोलता है मेरा DSA का कोर्स कर लो, यू आर इंटरव्यू रेडी, यू आर DSA रेडी. ठीक है, अगर ऐसा होता तो लाखों लोग, हजारों लोग बेसिकली हर दिन कोई ना कोई इंटरव्यू देते हैं. सो एवरीबडी वुड बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर कंपनीज DSA कोर्स, राइट? तो फिर जो एक कोर्स बना वही चलना चाहिए. व्हाई एवरीवन इज मेकिंग कोर्स राइट नाउ एंड व्हाई लाइक पीपल आर जस्ट एडिंग आउट. मतलब हम भी लाइक, इफ यू सी माई सेल्फ, आई एम क्रिएटिंग अ ग्राफ सीरीज, आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग मैचिंग सीरीज. अगर ऐसा होता कि जो है उससे ही हो जाएगा, तो इसका मतलब और चीज़ें ऐड करने का तो सेंस ही नहीं बनता ना. और ऐसा है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग सिर्फ एक ही चीज़, एक ही कहीं का कोर्स कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, right? So it's nothing like you do a specific course from a specific edtech startup and basically a edtech company and you would be able to crack any DSA or you are DSA ready. वो कहना भी बिल्कुल गलत. ठीक है, अब कुछ लोग आजकल रिसेंटली ये बोलते हैं, या एक मतलब एक मिथ नहीं है, बट इसको एक रॉन्ग नोशन से देखा जाता है कि यू सॉल्व DSA फॉर 100 days या यू सॉल्व DSA फॉर 200 days. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी, कि अगर मैं 2 महीने रोज DSA कुछ ना कुछ घंटे करूं, मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पीपल हु आर इन सम कंपनीज हु आर ट्राइंग टू मेक अ स्विच सूनर और लेटर. उनके दिमाग में रहता है कि ठीक है, मुझे बस 2 महीने चाहिए या 3 महीने चाहिए या 100 दिन मैं रोज DSA करूंगा, 200 दिन करूंगा, सो आई विल बी DSA रेडी एंड आई विल बी जस्ट क्रैकिंग अपॉन द इंटरव्यूज. नो मैटर, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ गुड हैबिट, बट ये करके तुम
तुम्हें तुम्हें गारंटी लेके नहीं जा रहे, या तुम एक दिमाग में एक फॉल्स नोशन मत बैठाओ कि तुमने इतना डीएसए या इतने हफ्ते इतने महीने डीएसए कर लिया तो अब तुम डीएसए रेडी बन चुके हो. दीज आर ऑल रॉन्ग पैरामीटर्स टू एनालाइज वेदर यू आर डीएसए रेडी और नॉट. ठीक है, आई होप आई हैव एडेड इनफ जस्टिस टू ईच क्वेश्चन व्हाई दिस पॉइंट इज टोटली रॉन्ग. तुम्हें दिखता है कहीं भी पोस्ट में, किसी लिंक्डइन पोस्ट में, या किसी भी तुम इन्फ्लुएंसर का कुछ भी अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, सो इफ दीज पॉइंट्स आर देयर, प्लीज नोट दे आर टोटली अ रेड फ्लैग. ब्लैक हो गया बट रेड फ्लैग. ठीक है. सो ठीक है भैया, अब आपने अपने तो 3 पॉइंट बता दिए, आपने सब लोगों के पॉइंट्स काट वाट दिए, तो अब आप बताओ कि व्हेन विल यू से दैट यू आर डीएसए रेडी और व्हेन समवन इज अ डीएसए रेडी पर्सन. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो एंड पॉइंट. देयर इज नो एंड पॉइंट. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? इसको इसको एनालाइज करते हैं. ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज नो एंड पॉइंट इन डीएसए. ध्यान से देखो, लीड कोड का अगर तुम देखो, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उठा के देखो, आई एम नॉट सेइंग डीएसए सीपी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑब्वियसली दे आर रिलेटेड. तो सीपी अगर तुम मतलब यू जस्ट पिक एनी क्वेश्चन आई एम सेइंग, ठीक है, तो कोई भी बंदा उठा लो, कितना भी मतलब हाई लेवल प्रोग्रामर हो, वेरी वेरी गुड इन डीएसए, वो भी बोलता होगा इफ ही इज अ जेन्युइन गाय, सो ही मस्ट बी सेइंग कि यार ठीक है, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड विद द टॉपिक्स, आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक दिस. लाइक एक बंदा उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है. अपनी अगर मैं कहानी तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं, तो जब मैं कॉलेज के मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर माय प्लेसमेंट्स आई वाज अराउंड माय प्लेसमेंट्स आई वाज comfortable with lead code medium problems, very comfortable. I could solve some lead code hard problems without taking any hints, but in some I used to lag. ठीक है, तो ये मेरा उस पॉइंट पे मतलब कॉलेज फोर्थ ईयर पे ये एक पॉइंट था. ठीक है, कुछ लोग थे जो हार्ड प्रॉब्लम्स भी मेरे से जल्दी या मेरे से आसानी से कर सकते थे. ऑब्वियसली कोई भगवान थोड़ी हूँ कि कुछ भी सॉल्व कर लूंगा. ठीक है, बट कुछ लोग थे कि दे वर स्ट्रगलिंग इन द मीडियम टॉपिक्स एज वेल. ठीक है, तो सबका पॉइंट ऑफ लाइक व्हाट पॉइंट आर दे वो अलग अलग होता है. ठीक है, हो सकता है कोई बंदा जो सिर्फ मीडियम क्वेश्चंस में कंफर्टेबल था, हार्ड क्वेश्चंस उससे होते भी नहीं थे, यू मस्ट बी सीइंग दैट ही माइट बी इन सम वेरी गुड फैंग टाइप कंपनी. और हो सकता है जो एकदम हार्ड हार्ड भी कर रहा था वो भी अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इन द इंटरव्यूज. सो दिस थिंग इज नोवेयर रिलेटेड टू कि तुम इस पॉइंट पे हो अब तुम्हारा डीएसए हो ही जाए. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो एंड पॉइंट. ठीक है, सेकंड थिंग कि all those three things which we have discussed, three myths are true, and like they are not number of questions, this course, number of like days of consistency are not going to make you DSA ready. ठीक है, so there is no end point, there is not this. है क्या मतलब, बात क्या कर रहे हो कि कब खत्म होगी डीएसए, पूरी लाइफ चलाएंगे क्या? नो, सो इट्स बेसिकली अ जर्नी. ठीक है, इट्स अ जर्नी वेयर यू सिंपली लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली. ठीक है, इट्स अ जर्नी वेयर यू लर्न डीएसए concepts. It's a journey where you solve DSA problems from platforms like LeetCode. ठीक है, एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग जर्नी. अगर तुम सिर्फ डीएसए फ्रंट से देखते हो कि मैं बोलूँ अगर आज तुम डीएसए सीखना शुरू कर रहे हो, तो अगर चीज़ें सही कर रहे हो, सही पकड़ रहे हो, लाइक यू आर डूइंग ऑनेस्ट हार्ड वर्क, यू आर गुड विद द प्रॉब्लम्स, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो, तो वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे और तुम अपना देखोगे कि कर्व ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो करेगा. ठीक है, ऑब्वियसली अब तुम इस टाइम स्पैन पे देखो तो बोलोगे कि भैया पहले मुझसे 2 प्रॉब्लम हो जाते थे, फिर 4 हुए, अब एक भी नहीं हो रहा. तो भाई तुम लार्जर कर्व देखो ना, यू थिंक ऑफ फ्रॉम डे जीरो व्हाट वाज हैपनिंग और अब तुम किस पॉइंट पे हो. ठीक है, यू कंपेयर दिस. ठीक है, तो ये जर्नी में चीजें आती जाएंगी. ठीक है, ये जर्नी में क्वेश्चंस आते जाएंगे, तुम्हें अपने लेवल पे, तुम जिस भी लेवल पे हो उस लेवल से आगे बढ़ना है. ठीक है, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आई एम सेइंग सो. मैंने जब लीड कोड में ना कॉन्टेस्ट होते हैं, तो कॉन्टेस्ट बेसिकली वही 4 प्रॉब्लम होते हैं, एक इजी, 2 मीडियम, एक हार्ड, या थोड़ा बहुत ट्विक करते रहते हैं, बट दिस इज व्हाट द पैटर्न इज. तो और 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है. ठीक है, कॉन्टेस्ट अच्छा करो इसका मतलब यू आर गुड विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तुम ओए वगैरह जो तुम्हारे होते हैं वो निकाल लोगे. और अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो इसका मतलब यू नीड टू ऐड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स. बताना अगर कॉन्टेस्ट में भी वीडियो चाहिए तो. एंड दिस इज हाउ द जर्नी. ठीक है, मैंने जो पहला कॉन्टेस्ट दिया था शायद उसमें, और वो बहुत बाद में दिया था, लाइक व्हेन आई हैड ऑलरेडी डन डीएसए, व्हेन आई स्टार्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन माय ओन. ठीक है, फिर मैंने कॉन्टेस्ट दिया, बोला कि भाई मैं जाऊँगा, सब मैंने पढ़ लिया है, अब मैं जाऊँगा सारे क्वेश्चन कर दूंगा, आराम से आ जाऊँगा. ठीक है, पहला कॉन्टेस्ट दिया था, शायद एक प्रॉब्लम हुआ था. ठीक है, कुछ रेटिंग आई. उसके बाद कॉन्टेस्ट दिया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, रेटिंग बढ़ी. ठीक है, फिर कुछ मतलब कुछ कॉन्टेस्ट बाद 3 प्रॉब्लम भी होने लगे.
उसके बाद नीचे गिर गया था कुछ कॉन्टेस्ट में, शायद 2 या 1, मतलब कॉन्टेस्ट भी बुरे थे और फिर मैंने भी सही से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि इट वाज माय बैड परफॉर्मेंस, तो थोड़ा डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद बट इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि चीज़ें आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, एंड सून आई स्टार्टेड सॉल्विंग 4 प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेस्ट एज वेल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मेन वो है पॉइंट। जब मैं इस पॉइंट पे था, जब मेरे से सिर्फ 2 या 3 प्रॉब्लम होते थे, तब भी मेरे पीयर में, मतलब मेरे पीयर ग्रुप ले लो या ऑब्वियसली जो मेरे बैच का होगा या कोई भी बंदा, तब मेरे पास, मेरे साथ या मेरे जानने में लोग थे जो सिर्फ एक प्रॉब्लम पे भी स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक पीपल हु वर नॉट सॉल्विंग लाइक मी, एंड देयर वर पीपल हु वर सॉल्विंग मच बेटर देन। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे इनको देखता तो भी तो खुश हो जाता, यार मैं तो इनसे अच्छा कर रहा हूँ, ये साइड लुक गुड। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। इनको देखता तो भी एक रॉन्ग नोशन डेवलप कर लेता, यार ये मेरे से अच्छा करे, मैं तो इनसे अच्छा कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट गोइंग टू डू गुड इन दिस इंटरव्यूज। ठीक है, और अब अगर इस पॉइंट पे देखो तो फिर तो मैं इसी लेवल पे आ गया था ना, इसका मतलब डाउनफॉल या अप ट्रेंड जो भी आना है, वी डोंट नो, वी जस्ट हैव टू पुट दी एफर्ट्स every day, every month, every week. You have to see what your personal progress is, what your progress is. ठीक है, वॉट योर प्रोग्रेस इज, यू जस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स। कोई अच्छा कर रहा है उससे सीखो, हाँ यार वो अच्छा करता है, मे बी दीज पॉइंट्स कैन हेल्प मी। कोई बुरा कर रहा है उसको चीज़ें गाइड कर दो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो, सी द रियल ग्रोथ लाइज देयर। ठीक है, ये नहीं कि यार वो मुझसे अच्छा नहीं कर रहा, उसको नहीं बताता हूँ, बताऊंगा तो वो भी अच्छा कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, तुमसे अच्छे करने वाले भी लोग हैं। तुम हार्ड 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तब भी ऐसा कोई रिटर्न वो नहीं है वर्डेड कि तुम्हारी लीड कोड की मैं फर्स्ट रैंक आ जाएगी। फर्स्ट रैंक आ रही है तो फिर वो ऐसा नहीं कि हर बार फर्स्ट आएगी, सो देयर इज समथिंग ऑलरेडी या ऑलवेज देयर अबव यू एंड बिलो यू। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी मॉडेस्ट, यू जस्ट हैव टू, थोड़ा ये ज्ञान वाला वीडियो हो जाएगा बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डाइवर्ट माई सेल्फ देयर, वट आई एम फोकसिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू make your progress, you just have to see what your progress is, are you constantly growing or not, if you are not growing so what else can you do जिससे तुम अच्छा बनो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम ही सिर्फ डीएसए पढ़ रहे हो, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वाले जर्नी में। सो वेर एवर यू आर जस्ट ट्राई टू पुश योर सेल्फ एंड बी गुड इन वॉट यू आर, अ वीक अगो अ मंथ अगो। ठीक है, सो इट्स अ जर्नी, देर इज नो एंड पॉइंट, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स। बट अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये कर्व तो जो भी बढ़े आगे ऊपर नीचे बढ़ता जाएगा। मैं इंटरव्यू कब दूंगा, व्हेन विल आई से आई एम डीएसए रेडी। सो अकॉर्डिंग टू मी, you just, like, obviously when you have done topics, डोंट जस्ट रश इन द इंटरव्यूज कि हाँ अब मैं इंटरव्यूज दे देता हूँ या ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा हूँ या कंपनीज आ रही है तो बस मुझे डीएसए के टॉपिक्स पढ़ने, या कंपनी में हूँ स्विच करना चाह रहा हूँ तो बस अभी ये पढ़ लेता हूँ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट। यू विल फील मोर अंडर कॉन्फिडेंट इफ यू फेल इन अ कपल ऑफ इंटरव्यूज। अगर हो जाएगा तो सातवें आसमान पे होगे, बट अगर वर्स्ट केस नहीं होगा ना तो तुम मतलब फिर ऑलमोस्ट नीचे भी हो गए। तो डोंट डू दैट, डोंट जस्ट mug up few topics and sit in an interview। ठीक है, try, make sure that you have solved few problems, at least you have started solving problems। ठीक है, you have started solving problem या start solving problems। ठीक, कितनी, 10 20 25 100 1000 कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करो, डोंट गो बाय द काउंट, नेवर गो बाय द काउंट। यकीन मानो, जब मैंने, अभी मेरा लीड कोड पे काउंट शायद 1200 करीब है। ठीक है, जब मैंने 500 प्रॉब्लम करी थी मुझे लगा था जब ये काउंट 800 900 हो जाएगा तब मैं आई बी इन द लाइक सातवां आसमान वाली चीज, नहीं तब भी नहीं हुआ। 1000 पार हुआ लगा था, अब 1000 प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ऐसा लगेगा कि बस मैं ही भगवान हूँ, सब डीएसए में कर सकता हूँ, नहीं तब भी नहीं हुआ। डोंट गो बाय द काउंट, वेरी डिस्ट्रक्टिव metric to go by how good you are, never go by how many questions someone has done, but you have, again you have your own journey, right। तो तुम easy problems शुरू करो, easy problems होने लगे फिर medium problems करो, फिर hard भी उठाने का ट्राई करो। आई एम जस्ट सेइंग व्हेन यू हैव डन, व्हेन यू नो व्हाट इज डीएसए। अब डीएसए कहाँ से करना है, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, उसके लिए कभी और बता दूंगा। अगर तुम हमारे चैनल पे भी देख रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, बट दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी इज योर ओन। ये कोई कोर्स नहीं दे रहा तुम्हें, इसके लिए तुम इजी से मीडियम में जाओ, मीडियम से फिर हार्ड में, जहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हो उस पर थोड़ा और टाइम दो। ठीक है, साथ लाइक पैरेलल टू दिस स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट इन लीड कोड, इन कोड फोर्सेस, इन कोड शेफ भी अब पता नहीं चलता है नहीं, बट हाँ ये दोनों तो तुम यूज कर सकते हो। डू दिस कलेक्टिवली फॉर फ्यू वीक्स, इफ यू हैव टाइम, फॉर फ्यू मंथ्स एज वेल। बिलीव मी दिस कर्व विल इवेंचुअली गो, मतलब अगर तुम वो देखो ना वर्स्ट ओवरव्यू, तो ओवरव्यू में तुम्हारा कर्व ऐसे ही जाएगा। हो सकता है कि जो तुम्हारा ये वाला फेस हो ये ज़्यादा दिन चल जाए कि तुम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हो,
बट अगर ज़्यादा दिन जा रहा है और कंसिस्टेंट हो, छोड़ा नहीं है ना, तो क्या पता वो अप बेसिकली जो फटेगा, वो जो तुम्हारा लेवल है वो एकदम ऐसे फट जाए, एकदम स्टीप हो जाए, ठीक है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, दिस ऑल्सो। और इनफैक्ट तुम क्या पता स्टार्टिंग से ही जो तुम्हारा लेवल है वो पहले से ही बहुत अच्छा था कि तुम एकदम से अच्छा करने लगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव जस्ट मेक योर माइंड सेट ओपन, डोंट बी इन अ बिलीव कि मेरे से नहीं होगा या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, नीदर प्लस नॉर माइनस। कीप डूइंग, इट्स अ जर्नी। व्हेन यू फील लाइक कि हाँ अब तुम किसी इस कैटेगरी में हो कि तुम मीडियम में कंफर्टेबल हो, या तुम जो भी प्रॉब्लम उठा रहे हो उसमें सोच पा रहे हो, यू आर गुड टू थिंक, यू आर गुड इन थिंकिंग, और यू आर गुड इन द सॉल्विंग पार्ट, और वो एक फील आती है, बिलीव मी और नॉट, वो एक फीलिंग आती है कि हाँ अब मैं प्रॉब्लम्स करने लगा हूँ। हाँ मतलब अभी भी सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट अब मैं प्रॉब्लम्स करने लगा हूँ। अब पहले मैं बहुत इजी में ही अटक जाता था, मतलब आई हैव हर्ड दिस लाइन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ पीपल, पहले मैं इजी पे अटक जाता था, अब इजी हो जाते हैं, बट मीडियम में अटक रहा हूँ। भाई पर ये देखो ना, इजी तो कर रहे हो, अब मीडियम पे अटक रहे हो तो मीडियम में फिर और प्रैक्टिस करो, मीडियम हो रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे मीडियम हार्ड लेवल पे जाओ। मतलब इजी हार्ड पे भी कैटेगरी होती है ना, हार्ड भी छोटा, मतलब इजियर लेवल ऑफ हार्ड कैटेगरी या हाईएस्ट लेवल, नहीं नहीं, छोटे छोटे, जैसे जो जैसे अभी हमने थोड़े दिनों पहले हैप्पी प्रीफिक्स वाला जो क्वेश्चन किया था, शायद कोई क्वेश्चन किया था, शायद वो भी लीड कोड हार्ड ही था, बट कंसेप्ट पता था, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स उठाओ, gradual scale है, don't get distracted by seeing people they are doing good or bad, keep doing your efforts, keep moving the scale up, ठीक है। once things are done, once you believe like you are good in, you have become like good in the problem solving, अभी भी क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं, that's a different thing, but at least your brain is now working, that is the time you should feel like you are DSA ready with respect to the interviews, ठीक है। इंटरव्यूज चल रहे हैं पैरेलली, अभी भी ऐसा नहीं कि बस डीएसए को छोड़ दिया, चीजें करते रहो। एक बार अगर जब तुम इस लेवल पे आ जाते हो ना कि हाँ तुम यहाँ पे पहुंच गए, जैसे मैं अपना लेवल बताऊँ तो जब मैं कॉलेज में था फोर्थ ईयर के टाइम पे, तो मैंने ऐसे कुछ अराउंड 2100 100 लीड कोड रेटिंग्स पे था मैं, ठीक है। अभी भी बस ऐसा मान लो कुछ एक्स रेटिंग्स पे था। तो अब मुझे लगा था कि अब और टाइम नहीं है टू पुश माई सेल्फ अप, ठीक है, बट एटलीस्ट यू कैन मेंटेन तो कर सकते हो, ठीक है। दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन सम कंपनी एंड ट्राइंग टू मेक अ स्विच। भाई तुम ऑलरेडी तुमने एक ऑफर क्रैक किया था, अभी इसलिए तुम यहाँ पे हो, जो भी वो ऑफर हो, छोटा हो बड़ा हो, बट एटलीस्ट यू हैड एन ऑफर। तो इस चीज को तुमने जाने अगर दिया, तो तुम वापस से यहाँ आके फिर ये वाला एफर्ट तो तुम्हें फिर से करना है ना। तो एटलीस्ट वट एवर यू आर, वट एवर यू हैव डन, डोंट मेक दैट गो, एंड हाउ कैन यू नॉट लेट दैट गो, फॉर दैट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कंसिस्टेंसी इज अ गुड थिंग, बट इफ यू सी इट लाइक दिस कि कंसिस्टेंट रहूंगा तो पक्का हो जाएगा, नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ थिंग, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, डू हार्ड वर्क करोगे तो हार्ड वर्क मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील होगा दैट यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। ऑलवेज हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, पोस्ट दिस you can parallelly start applying to the companies. You'll never be 100% DSA ready, but if you feel like I'm 70%, I'm 80%, I'm even more than 50%, start applying. कुछ लोग ये भी करते हैं कि बोलते हैं सारा डीएसए कर दूंगा उसके बाद स्विच करूंगा, सारा डीएसए कर दूंगा तब किसी कंपनी में अच्छे से बैठूंगा, नहीं भाई नहीं, you never will achieve this 100% number. If you feel like you are 100% done with DSA, then you are in a myth, you are in a wrong notion. This will just keep growing on and on. You have things in your control, be consistent, keep solving problems, like be smart, ठीक है। हाउ मच टाइम टू गिव टू अ प्रॉब्लम, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, वो जाके देखना, वो आई थिंक वॉज लाइक्ड बाय मेनी पीपल, वो नहीं देखी तो वो जाके देखना। एंड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड एंड keep growing, keep learning, ठीक है। don't get into myths like this that when these points will occur you will be DSA ready. You are a good person, you are a like a hard working person, so keep doing efforts, keep applying efforts, keep learning, and at the end of the day for sure you're going to have your dream job and dream role coming in. So that's it, what I would like to say in this video. I'll see you guys in the next one with some question like this. Till then, thank you, thanks a lot.